आज हम एक ऐसी गजब की यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो आसमान से शुरू होती है, जमीन के दुखों से गुजरती है और फिर अमर हो जाती है। जी हाँ, ये कहानी है योगी चौरंगीनाथ की, एक राजकुमार जो बाद में एक अमर सिद्ध बने। सोचिए जरा, क्या घमंड में इतनी ताकत हो सकती है कि वो एक देवता को भी शाप दिलवाकर इंसान बना दे? बस यही सवाल इस कहानी की जड़ है। एक देवता जिसका अभिमान उसे धरती पर ले आया, और यहीं से शुरू हुई त्याग, तपस्या और एक ऐसे बदलाव की कहानी जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो कहानी की जड़ें जाती हैं बहुत बहुत पीछे, समुद्र मंथन के समय में। वहीं पर एक ऐसी घटना हुई जिसने एक दिव्य शाप की नींव रखी, और उसी शाप ने चंद्रमा को धरती पर आने के लिए मजबूर कर दिया। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक अच्छा काम भी कभी-कभी अहंकार की वजह बन जाता है। अब हुआ यूं कि जब समुद्र मंथन के दौरान आदिनाथ शिव ने विष पी लिया, तो उनके मस्तक पर चंद्रमा ने बैठकर उन्हें ठंडक दी। बहुत बड़ा काम था, पर इसी सेवा से चंद्रमा को थोड़ा अभिमान हो गया। उन्हें लगा मैं कितना शक्तिशाली हूं, और बस इसी अभिमान में उन्होंने नाथ दीक्षा पाने की जिद कर डाली। नतीजा, उन्हें धरती पर जन्म लेने का शाप मिला, जो खैर आगे चलकर एक वरदान ही बना। आदिनाथ के ये शब्द सुनने में कितने कठोर लगते हैं ना, लेकिन असल में ये सिर्फ शाप नहीं था। ये तो आने वाले कल की पूरी कहानी थी। साफ साफ कह दिया गया था कि तुम्हें माता पिता का सुख नहीं मिलेगा, बल्कि वही तुम्हारे सबसे बड़े दुख की वजह बनेंगे। एक तरह से उनके पूरे जीवन का नक्शा इन्हीं शब्दों में खिंच गया था। और फिर वो हुआ जिसका विधान था। वो दिव्य शाप अब हकीकत बनने वाला था। कहानी आसमान से उतरकर जमीन पर आ गई है। सियालकोट के राजमहल में यहाँ एक राजकुमार ने जन्म तो लिया, लेकिन उसके जन्म के साथ ही एक खौफनाक साजिश ने भी जन्म ले लिया था। तो चंद्रमा ने जन्म लिया सियालकोट के राजा शालीवाहन के घर, राजकुमार पूर्णमल के रूप में। शाप के सच होने का ये पहला कदम था। बचपन तो गुरुकुल में गुजरा, पर जैसे ही वो महल वापस लौटे, किस्मत ने अपना पासा फेंकना शुरू कर दिया। और यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां से सब कुछ बदल जाता है। राजकुमार पूरनमल इतने सुंदर थे कि उनकी सौतेली माँ ही उन पर मोहित हो गईं। लेकिन पूरनमल के लिए यह धर्म की परीक्षा थी। उन्होंने अपनी विमाता को बड़ी इज्जत से माँ कहा और उनकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। बस यही इनकार मोह को बदले की आग में बदल देता है। नतीजा, एक भयानक झूठा इल्जाम, और उस इल्जाम पर विश्वास करके खुद उनके पिता राजा शालीवाहन ने एक ऐसा हुक्म सुनाया जिसे सुनकर रूह कांप जाए। अपने ही बेगुनाह बेटे के हाथ पैर कटवाकर उसे एक सूखे अंधेरे कुएं में फेंक देने का हुक्म। आदिनाथ का वो शाप कि माता पिता ही दुख का कारण बनेंगे, आज अक्षरशः सच हो गया था। अब शुरू होता है पूर्णमल के जीवन का सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरा दौर। लेकिन यही वो समय था जो आध्यात्मिक रूप से सबसे अहम साबित हुआ। ये वो दौर था जब उन्होंने अपने हर दर्द को, हर पीड़ा को भक्ति की ताकत में बदल दिया। 12 साल, पूरे 12 साल, ये सिर्फ गिनती नहीं है। जरा सोचिए, बिना हाथ पैर के एक अंधेरे कुएं में 12 साल गुजारना कैसा रहा होगा। ये उनके सब्र का, उनके विश्वास का, उनकी तपस्या का सबसे बड़ा इम्तिहान था। तो फिर वो जिंदा कैसे रहे? बस इस एक मंत्र के सहारे, ओम नमः शिवाय। 12 साल तक बिना किसी और सहारे के यही जाप उनकी सांसें बना, उनकी ताकत बना, उनकी उम्मीद बना। ये थी शिव भक्ति की वो ऊंचाई जहां शब्द ही जीवन बन जाते हैं। कहते हैं ना, जब भक्ति अपनी हद पार कर जाती है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। 12 साल की उस कठिन तपस्या के बाद अब वक्त आ गया था एक नए जन्म का, एक सिद्ध योगी के उदय का। गुरुओं के आने से ठीक पहले की तस्वीर क्या थी? कुएं में पड़ा एक बेबस, लाचार बालक, जिसके पास शिव नाम के सिवा और कुछ नहीं था। ये थे पूरनमल, अपनी तपस्या की अंतिम घड़ी में। और फिर वहां पहुंचे महायोगी मत्स्येंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ।
उन्होंने अपनी योग शक्ति से न सिर्फ पूरणमल को कुएं से बाहर निकाला, बल्कि उन्हें एक नया संपूर्ण शरीर भी दिया और साथ में दिया एक नया नाम, योगी चौरंगीनाथ। यहां राजकुमार पूरणमल की कहानी खत्म हुई और योगी चौरंगीनाथ की कहानी शुरू हुई। नाथ परंपरा में गुरु का महत्व सबसे ऊपर है। यहां देखिए, चौरंगीनाथ जी को 2 महान गुरु मिले। श्री मत्स्येंद्र नाथ जी बने उनके दीक्षा गुरु, मतलब जिन्होंने उन्हें नाथ पंथ में शामिल किया, और फिर श्री गोरखनाथ जी बने उनके उपदेश गुरु, जिन्होंने उन्हें योग और सिद्धियों का वो सारा ज्ञान दिया जिससे वो एक महान योगी बने। तो अब हमारे सामने एक ऐसे योगी थे जिनके पास कमाल की सिद्धियां थीं, लेकिन असली बात ये थी कि चौरंगीनाथ ने अपनी इन ताकतों का इस्तेमाल खुद के लिए नहीं, बल्कि लोगों की भलाई और धर्म की रक्षा के लिए किया। गुरु गोरखनाथ से उन्हें क्या क्या मिला? उन्हें मिला पूरी जड़ी बूटियों और वनस्पतियों का ज्ञान, मतलब प्रकृति के हर रहस्य के वो स्वामी बन गए। इसके साथ ही तंत्र मंत्र विद्या, योग की सिद्धियां, महायोग ज्ञान, इन सब ने मिलकर उन्हें एक ऐसा सिद्ध बना दिया जो कुछ भी कर सकता था। उनकी शक्तियों का एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। एक बार कुछ व्यापारी अपना कीमती सामान लेकर जा रहे थे। योगी ने पूछा, क्या ले जा रहे हो? व्यापारियों ने लालच में झूठ बोल दिया, जी कोयला है। जानते हैं क्या हुआ? बाजार पहुंचते ही उनका सारा कीमती सामान सच में कोयला बन गया। जब वो रोते हुए योगी के पास वापस आए और माफी मांगी, तब जाकर योगी ने सब कुछ ठीक किया। सच की ताकत का इससे बड़ा सबूत क्या होगा? और फिर 12 साल बाद वो सियालकोट लौटे, अपनी असली मां से मिलने, जो बेटे के गम में रो रो कर अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी थी। योगी चौरंगीनाथ ने अपने चमत्कार से अपनी मां की आंखें ठीक कर दी। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, ये माफी थी, करुणा थी और एक बेटे का अपनी मां के प्रति फर्ज था। योगी चौरंगीनाथ की जिंदगी भले ही दुखों से शुरू हुई, पर उन्होंने जो विरासत छोड़ी है वो आज भी जिंदा है। वो आज भी हजारों लाखों लोगों को प्रेरणा देती है, सिर्फ नाथ परंपरा में ही नहीं, बल्कि उसके बाहर भी। तो हमें उनसे क्या क्या मिला? देखिए, वो सिर्फ एक योगी नहीं थे, उन्होंने प्राण संकरी जैसा महान ग्रंथ लिखा, जिससे पता चलता है कि वो कितने बड़े लेखक और कवि थे। उन्होंने पागलपंथ की शुरुआत की, हरियाणा, हरिद्वार, जम्मू और पंजाब जैसी जगहों पर मठ बनवाए, जो आज भी आध्यात्मिक केंद्र हैं। और हाँ, वो चंद्र अवतार और प्रकृति के स्वामी तो थे ही। तो आखिर में उनकी कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि कितना भी गहरा अंधेरा क्यों न हो, वहां से भी रोशनी निकल सकती है। और अगर भक्ति सच्ची हो तो वो सबसे बड़े शाप को भी वरदान में बदलने की ताकत रखती है। ये मंत्र सिर्फ एक नमन नहीं है, ये उस अमर सिद्ध की पूरी यात्रा को, उनकी चेतना को याद करने का एक तरीका है। एक ऐसी यात्रा